स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डैमरेजेस और डिटेंशन कॉस्ट चार्जेस के बारे में, जो नॉर्मली अप्लीकेबल्स होती है टू द इम्पोर्टर। कभी एज ए एक्सपोर्टर हम कभी चिंता नहीं करते कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे जाने के बाद वो तो क्लेम कर ही लेंगे, वो तो हो ही जाएगा। जो भी चार्जेस, ऐसे कोई चार्जेस अगर पड़ते भी हैं तो नॉर्मली मेरा इंपोर्टर पे कर देगा, तो उसका कोई हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मगर प्रैक्टिकली जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में काम करते हो तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो एक तरफ तो उन्हीं आगे वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मगर कभी कभी वो ना घूम के आके हमें काटेगा। तो उसमें क्या चीज़ें होती है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। काफ़ी लोगों को क्या होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में सारे सब कुछ बाय रूल्स होते हैं। तो बाय रूल्स क्या होता है, एक सिनेरियो हमने लिया हुआ है, एक शिपमेंट हम बुक कर रहे हैं टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो अभी ये डेस्टिनेशन कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क पे हम लोग भेज रहे हैं। तो अगर वो कंटेनर वहाँ पे पहुँच जाता है, नॉर्मली जब हम कोई कंटेनर बुक करते हैं तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर होकर वेसल पे चढ़ जाता है। तो वेसल से वो निकल के उस डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। अभी कंटेनर पोर्ट पे पहुँच गया और वहाँ पे उन्होंने कंटेनर को वेसल से निकाल के, क्योंकि वेसल में तो ज़्यादा देर टाइम पे रहेगा नहीं क्योंकि वेसल दोबारा रूटिंग पे जाएगा, तो वो कंटेनर निकाल के वो लोग टर्मिनल स्टेशन पे रख देते हैं। तो मगर जब पोर्ट एरिया पे वो रखा जाता है तो अगर वहाँ पे क्या होता है कि कस्टम क्लियरेंसेस या एजेंट करेगा या उनके जो इम्पोर्टर है उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो लोग क्लियर कर देते हैं रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो भी रहेगा, जो डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे हमने। जो नॉर्मली अगर हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है तो बीएल कॉपी तो हमारे पास होगा, तो ओरिजिनल बीएल हो गया, इनवॉइसेस हो गए, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमें देना होता वो सारे सब कुछ हमने दे दिए। तो उसमें क्या होगा कि अगर गलती से मान के चलो कंटेनर में, प्रोडक्ट्स में या इनवॉइसेस में या कुछ और डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो वहाँ पे क्या होगा, डिलेज हो सकते हैं। तो कस्टम क्लियरेंसेस या वहाँ पे वो कंप्लीट नहीं हुआ विद इन फ्री डेज। फ्री डेज का मतलब क्या होता है, 7 से 14 दिन का आपके पास फ्री डेज होता है। जब कंटेनर वहाँ पे पहुँचती है आपको तो वहाँ पे एक टाइम मिल जाता है जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि अभी कंटेनर वहाँ पे पहुँचा है तो वहाँ से 7 दिन तक आपके पास टाइम है, क्योंकि वेसल उन्होंने अनलोड कर दिया, आपके पास डिटेल्स है। तो आपको पता चल जाता है कि कंटेनर कब निकालनी है, कस्टम वगैरह प्रोसेस वगैरह खत्म करके बिल ऑफ एंट्री फाइल करो, आप बाकी मटेरियल आप निकलवा लो। मगर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, कस्टम के वजह से, इंस्पेक्शन की वजह से ऐसे कोई सस्पिशियस इंफॉर्मेशन मिली होगी तब हमारी कंटेनर रोक दिया जाता है। या काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे इंपोर्टर्स को ही पता नहीं होता कि क्या चीज़ें करनी है, तो भी वो भी दिक्कत हो सकता है। तो ऐसे चीज़ों में आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर इंपोर्टर ने क्लियर नहीं किया, अगर उसने बिल ऑफ एंट्री जब तक वो फाइल नहीं करेगा, वो कंटेनर हमारे नाम पे ही रहने वाला है। अगर उसने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी और उसके बाद उसको कंटेनर में कोई गड़बड़ी हुई तो वो पैसे उससे वसूलेंगे। मगर जब तक वो नहीं करेगा या बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करेगा तब तक हमारे ऊपर रहेगा, वो बड़ी दिक्कत होगी। तो इसमें क्या होता है, डैमरेजेस चार्जेस क्या होता है कि अभी तक हमने बीएल फाइल ही नहीं किया, मतलब बिल ऑफ एंट्री हमने फाइल ही नहीं किया। तो जब हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं किया, अगर उसका फ्री डेज खत्म हो गया तो क्या होगा कि जब तक आप उनके जो पेनल्टीज है या फीस है, जो डैमरेज चार्जेस है, वो नहीं पे करोगे, वो आपको कंटेनर आपको हाथ में नहीं देंगे। तो ये पोर्ट की कस्टडी में आ जाता है या शिपिंग लाइन की कस्टडी होती है। नॉर्मली वो दोनों मिलके आपको रोक देते हैं कि भैया ये देखो इतना पेनल्टी आपने, हमने 7 से 14 दिन दिया था, आप ये 15 दिन हो गया या 8 दिन हो गया, जो भी 2-3 दिन का जो भी है उसका स्टोरेज का चार्जेस और साथ ही साथ उसका कंटेनर का चार्जेस वो आपको आपसे लेंगे। सो दूसरा होता है डिटेंशन चार्जेस। अभी देखो दो तरीके हैं, एक होगा कि आपने भूल गए, आपका कंटेनर आया या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, ऐसा कुछ हो गया तो कंटेनर वहीं पे रह गया, तो उसका चार्जेस आपको देना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि कल वो इंपोर्टर जो है कि वो डैमेज चार्जेस वगैरह वगैरह देखने के बाद इतना ज़्यादा हो गया कि मटेरियल का वैल्यू उतना नहीं है, तो वो हाथ खड़ा कर देगा, वो मना कर देगा। तब अगर वो मना कर देगा तब उसका चार्जेस आपको देनी पड़ेगी, वरना तो लीगली वही तो बाइंडिंग होती है। जब आप बुक करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट वो कंटेनर क्लियर होकर कंटेनर वापस उनको हाथ में आ जाना चाहिए। प्रोसेस क्या है कि कंटेनर में माल भरोगे, शिप करोगे, कंटेनर पहुंच जाएगा, खाली करोगे, अपना मटेरियल ले लोगे, कंटेनर वापस शिपर के पास देके आप अपना माल लेके मतलब शिपिंग लाइन के पास देके आप माल लेके निकल जाओगे। इसके बीच में अगर कहीं पे भी कंटेनर को लेके चले गए या पोर्ट में क्लेम ही नहीं किया, अगर उसी में माल पड़ा रहा, तो फिर ये सारे दिक्कतें आने शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्मली अगर पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो मतलब ही नहीं बनता, अगर कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है तो फिर इसमें दोबारा चीज़ें देखनी पड़ेगी, राइट। तो एक हो गया
ये पोर्ट के अंदर जो गड़बड़ी है, जो मैंने क्लेम ही नहीं किया, मैं भूल गया या फाइलिंग नहीं करा या कंटेनर मुझे आया है करके मुझे पता ही नहीं चला, ऐसे काफ़ी बार होता है। अगर लोग ट्रैक नहीं करते हैं, क्योंकि इतने सारे शिपमेंट्स आते जाते रहते हैं, उसमें कंटेनर पता नहीं चलता, उसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो डिटेंशन चार्जेस क्या है कि अभी मैंने क्लेम तो कर लिया, मैंने पे कर दिया, सारा ड्यूटी पे कर दिया, सब कुछ ले लिया और मैंने कंटेनर लेके बाहर आ गया और मैंने कंटेनर वापस दिया ही नहीं अभी, क्योंकि वो तो मेटल बॉक्स है ना, उसका तो वैल्यू है। अगर आप मटेरियल मंगाते हो और वो कंटेनर आपके अपने पास रख देते हो तो फिर भी दिक्कत है ना। तो ये बड़ा दिक्कत आने वाला काम है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी अगर उसके जो चार्जेस होते हैं, अगर आप पे नहीं करते हो तो मटेरियल होल्ड कर लेते हैं या उसको लीगल प्रोसीडिंग पे लेके जाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। एक हो गया पोर्ट पे ना क्लेम करना, कंटेनर उधर ही छोड़े रहना, फिर बाद में जाके क्लेम करना, उसके बाद आपको फीस देनी पड़ेगी, या कंटेनर ले जाना फिर बाद में कंटेनर ही ना वापस करें तो भी दिक्कत है। ये दोनों में भी, क्योंकि ये शिपिंग लाइन के लिए लॉस है, तो वो क्या करते हैं कि इसके चार्जेस आपसे वसूलेंगे, तो उतना आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे डिलेज क्यों होते हैं, नॉर्मली ऐसी गलतियां क्यों होती क्यों है? तो देखो, एक रीजन है कि डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं मिला, या मान के चलो कि कंटेनर श्रीलंका से इंडिया तो पहुंच चुका, या मान के चलो कि मालदीव से इंडिया पहुंचा। अभी मालदीव से इंडिया पहुंचने में या दुबई से इंडिया पहुंचने में तो इतना टाइम नहीं लगता है, मगर जब कोरियर भेजा जाता है तो अगर कोरियर घूम घूम के आ रहा है तो शायद वो डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में आना चाहिए। एक तो हम डायरेक्टली शिपर CHA का डिटेल्स नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं कि हमारे ऑफिस के एड्रेस देते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पे आएगी, फिर इंडिया में हम लोग उसको कोरियर करेंगे कि शिपर जो CHA है या फ्राइट फॉर्डर है, तो उसके बाद जाने के लिए 2 दिन और लगेगा। तो ये डिपेंड करेगी कौन से स्टेशन पे आप हो। अगर मान के चलो मेरे यहाँ पे कोरियर भी एक स्लो सर्विस है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अभी टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में और भी ख़राब है कि डॉक्यूमेंट्स आएगी, फिर जाने के लिए टाइम लगेगा, उसमें उसके बीच में करीब करीब 7 दिन इतना ज़्यादा नहीं होता है जब कंटेनर पहुंच गया, क्योंकि कंटेनर पहले ही पहुंचता है, क्योंकि 4-5 दिन में अगर कंटेनर जल्दी रूट में आ गया तो आपको कंटेनर जल्दी पहुंच जाएगा, फिर बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन आते हैं। तो फिर डॉक्यूमेंट्स के बिना तो मैं BL के बिना तो मैं क्लेम ही नहीं कर पाऊंगा। तो तब क्या होगा कि कंटेनर पड़ा रहेगा, फिर उसके चार्जेस अलग लगेंगे और उसका स्टोरेज का चार्जेस, डिटेंशन का चार्जेस, डिटेंशन का नहीं पड़ेगा मगर डैमरेज चार्जेस तो लगना शुरू हो जाता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंटेशन टाइमली रिसीव हो जाए। इसलिए क्या होता है कि अगर आप इंपोर्टर हो तो पेमेंट वगैरह जल्दी क्लियर करके रखना, सो दैट पेमेंट की वजह से अगर बायर ने डॉक्यूमेंट्स रोकी तो फिर वो गड़बड़ हो सकता है। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि यार BL अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, BL तो मिल गया, अभी पेमेंट करना है, या BL अगेंस्ट पेमेंट्स होता है, या BL अगेंस्ट ट्रांसफर्स होती है, BL अगेंस्ट LC होता है। LC का तो बात अलग है, मगर ये LC की भी चीज़ें हैं। तो LC का भी क्या होता है कि अगर बैंक वालों ने डिले कर दिया तो कंटेनर पहुंच गया, उसमें फ्री डेज निकल गया, तो उसके बाद मुझे पेमेंट देनी पड़ेगी। तो बहुत कुछ चीज़ें होती है। और कभी कभी क्या होता है ना, नसीब खराब है, मान के चलो जनरली नसीब खराब होने वाली एग्जांपल देते हैं। एक कहावत है कि अगर हाथी पे बैठने के बाद भी अगर नसीब खराब है ना तो उसको भी कुत्ता काट लेता है। तो ये बदनसीबी अगर हमारे पास है कि भाई ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया, अभी डॉक्यूमेंट्स देर से आया और मेरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ से भेजा और वो डॉक्यूमेंट्स कहीं पे कोई कोरियर कंपनी वाले ने मिसप्लेस कर दिया, वो भी दिक्कत है। अगर वो कंटेनर्स पहुंच गया, फिर उनको कस्टम वालों को लगा कि यार डॉक्यूमेंट्स तो ठीक नहीं है तो इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, तो फिर और 2 दिन वहाँ पे रोक दिया। तो इस चक्करों में ना आपको डैमरेज चार्जेस लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा है कि रूट चुनना जो आपके लिए सी रूट्स है, कभी भी ऐसा नहीं हड़बड़ी में मत करो कि यार जल्दी जो पहुंच रहा है उसको पिक कर देंगे या जल्दी जो भेजना है वो कर देंगे। जल्दी में कुछ नहीं होता है। आपको ये देखना है कि अगर आप डॉक्यूमेंट भेजोगे तो कब तक वहां पे पहुंचेगा। अगर आपके बैंक थ्रू आप करा रहे हो, फॉर एग्जांपल LC के अंडर कर रहे हो, या डॉक्यूमेंटेशन अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो गया, या डॉक्यूमेंटेशन अगेंस्ट पेमेंट हो गया, DAP टर्म है, DAP टर्म्स पे अगर आप काम करते हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन अगेंस्ट पेमेंट या एक्सेप्टेंस, दोनों चीज़ों में आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि बैंक भेजने के दिन कितने लगेंगे। अगर बैंक से डॉक्यूमेंट जाने के लिए अगर 10 दिन लगते हैं तो 4 दिन में आप कंटेनर पहुंचा के कर क्या रहे हो। तो आपको रूट भी वही चुनना है, थोड़ा देर से जाए या लंबा जाए, सो दैट आपके पैसे वहां पे भी बच सकते हैं और यहाँ पे भी आपकी फ्री डेज लाइव रहे। फ्री डेज ये नहीं होता है कि आपने कंटेनर यहाँ से भेजा तो 7 दिन यहाँ से है, नहीं। वेसल जब निकाल के वो रखते हैं वहाँ पे पोर्ट में, जब उस पोर्ट पे पहुँच जाती है तो वहाँ से वो 7 डेज कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। तो उतना आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स, या बोल के चलो कि मैंने BL मिस कर दिया या BL कॉपी भेजा ही नहीं, तो उसको दोबारा बाद में भेजोगे, या इंस्पेक्शन FDA हो गया, USDA हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारे अथॉरिटीज़ है ग्लोबल में,
तो लगता है कि अगर आपके कंटेनर में जो प्रोडक्ट आप बोल रहे हो अगर वो प्रोडक्ट नहीं है या उसका ग्रेडिंग नहीं है या उसका लेबलिंग गलत है तो भी आपके मटेरियल अटक सकता है। फिर यहाँ पे आता है कि पता ही नहीं यार, इंपोर्टर को मैंने बोला ही नहीं कब निकाला मैंने कंटेनर। अभी देखो 4 दिन पहले ही अगर मेरी मटेरियल मैंने मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे ऑर्डर आया, मैंने मैन्युफैक्चर कर दिया, पैकिंग भी कर दिया और मैंने उसको ज़्यादा दिन बोला था मैंने कोटेशन में कि ऑर्डर मिलने के बाद इतने दिन में मैं करूँगा, मगर मेरी मटेरियल तो 2 दिन में रेडी हो गया, सारा रॉ मटेरियल भी अरेंज हो गया, जो भी चैलेंजेस कुछ नहीं था, फटाफट रेडी हो गया, मटेरियल मैंने पैक कर दी और निकाल भी दी। मैंने बायर को बताया नहीं तो भी उनको दिक्कत होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन या डिटेलिंग जो होती है ये कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो जाना चाहिए। और दूसरा क्या है कि अगर इंपोर्टर के पास इंपोर्ट ड्यूटी पे करने का पैसा नहीं है, काफ़ी बार फाइनेंशियल सिचुएशन तो है ना कि हम लोग बिजनेस में हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि इंपोर्ट मटेरियल आ चुका है, उसका इंपोर्ट पेमेंट तो मैंने दे दिया, उसके बाद मेरा बैंक खाली हो गया, अभी मेरे पास इंपोर्ट का पैसा नहीं है। तो इंपोर्ट का पैसे भी जब तक अरेंज नहीं होता तभी भी तब तक तो मैं कंटेनर निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो क्या होगा कि जब तक अगर डैमरेज चार्जेस लगना तो शुरू होने वाला है तो आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पे एक वेयरहाउस लेके, बॉन्डेड वेयरहाउस रहेगा जो कस्टम अंदर ही रहेगा, कि ऐसा नहीं कि आपने कस्टम ड्यूटी पे किया, वहाँ पे ड्यूटी जो बॉन्डेड वेयरहाउस होता है वहाँ पे आप पूरा मटेरियल निकलवा के रखवा सकते हो, उसका वेयरहाउस का चार्जेस तो आपको देना पड़ेगा मगर जितना डैमरेज चार्जेस है उससे कम ही रहेगा। तो वहाँ पे आप वेयरहाउस चार्जेस दे के अपना मटेरियल वहाँ पे रखवा दो, जब आपका पेमेंट रेडी हो जाता है तो फिर आप ये बोल सकते हो कि भैया ठीक है अभी वेयरहाउस का भी चार्जेस दे दो, कस्टम जो ड्यूटी है वो भी पे करो और मटेरियल बाहर निकालो। काफ़ी बार हाई सी सेल में या कुछ और चीज़ों में काफ़ी बार ऐसी दिक्कतें होती है, तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है कि अगर मेरे साथ या अभी जो मैंने किसी इंपोर्टर को मैंने मटेरियल भेजा है तो मेरे साथ उसको मेरा पेमेंट ही नहीं आया, उन्होंने बोला था बीएल के अगेंस्ट मुझे पेमेंट देंगे, अभी बीएल का मैंने फ़ोटो भेज दिया, अभी फ़ोटो भेजने के बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं आ रहा है नो तो मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो शिप नहीं करने वाला हूँ ना। तो जब तक वो शिप नहीं होगी, जब तक वो डॉक्यूमेंट्स शिप नहीं होगा तो उसको वो कब्जा नहीं मिलने वाला। तो क्या होगा कि वो बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करेगा, तो वो कंटेनर मेरे नाम पे ही रहेगा वहाँ पे, कि कल जाके ऐसा कुछ हो गया तो फिर मेरे नाम पे बिल फटेगी। तो यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो हम देख लेते हैं, कार्गो अबेंडन कर देता है बायर, तो बोल देता है कि भाई मुझे कंटेनर नहीं चाहिए। अभी हमने नॉर्मल सिचुएशन में हमेशा ये बोलता हूँ कि नए एक्सपोर्टर्स को डॉक्यूमेंटेशन अगेंस्ट पेमेंट या एक्सेप्टेंस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसने मना कर दिया ना, वहाँ पे जाने के बाद मटेरियल पहुँच गया, फिर वो अगर वो 100% पेमेंट है उसका तो कुछ जाएगा नहीं, पूरा मटेरियल मेरा है, कंटेनर मैंने बुक करी हुई है, अगर वहाँ पे माल नहीं लेगा तो फिर कंटेनर भी मेरे छाती पे पड़ेगा और साथ ही साथ माल का पैसा भी। तो क्या होगा कि ऐसे कुछ हो गया तो फिर बायर नेगोशिएट करेगा, फिर वहाँ पे डिस्काउंट मांगेगा, पहले आपने डिस्काउंट नहीं दिया। और यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म का नहीं होता, ये सब स्कैमस्टर्स होते हैं, एक बार स्कैम करने के लिए बैठते हैं कि भाई इसको कंटेनर भेजने दो, इसके ऑर्डर की ज़रूरत है। जब आप भी हो ना कि डेस्परेशन दिखा देते हो तो वो आगे वाला आपको उसका फ़ायदा ले लेता है। तब आप जब डॉक्यूमेंटेशन अगेंस्ट एक्सेप्टेंस या पेमेंट आप भेजते हो तो क्या करेगा, एक्सेप्टेंस है तो फिर भी वो ले लेगा कंटेनर, अगर पेमेंट है तो वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस है कि आपका कंटेनर वो छोड़ देगा। अगर वो अबेंडन कर देगा तो फिर वहाँ पे दिक्कत होना शुरू हो जाती है, या ये शिपिंग कंपनी वाले बोलेंगे कि भैया कंटेनर वापस ले लो या नहीं चाहिए मुझे, या वहाँ पे इंपोर्टर्स बोल सकते हैं कि भाई जब तक वो फाइल नहीं होगा तब तो पूरा लॉस है। अगर या शिपिंग वैल्यू और फाइन्स का जो है जब तक आप उसका पे नहीं करोगे तब तक वो कंटेनर नहीं देंगे। उसके बीच में क्या होगा कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो लीगल एक्शन शुरू हो जाता है टू रिकवर द कॉस्ट, क्योंकि फ्रेट का चार्जेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैनेज कर सकते हैं, मगर जो डैमरेज चार्जेस है इतना सारा कॉस्ट लगा हुआ है वो नॉर्मली पे करना पड़ेगा, तो ये बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे डैमरेज चार्जेस या डिटेंशन में क्या होगा कि अगर आपको एक एक्शनेबल प्लान है, अब देखो क्या होता है कि प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो और बायर को बोल देना कि भैया तुम्हारे पेमेंट है। अभी काफ़ी लोगों को बोलने में दिक्कत आती है कि नहीं बोलते हैं मैंने डॉक्यूमेंट्स क्यों भेजा है, नहीं भेजा है, तो बोलते हैं कि यार मैंने डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ। अरे क्यों भेजोगे जब तक पेमेंट नहीं मिला है? आपके दिमाग में वही है ना कि पेमेंट नहीं मिला इसलिए मैं डॉक्यूमेंट नहीं भेज रहा हूँ, तो रिलेशन खराब नहीं करना है, इसके चक्कर में आप ऐसे बोल रहे हो। आप बोल देना सर कंपनी का पॉलिसी है कि आपको ये पेमेंट्स क्लियर करने थे, फिर उसके बाद ही डॉक्यूमेंट जाएगा। जो भी है सीधे सीधे बात करो, सो दैट कल जाके ऐसा कोई अगर ऑर्डर नहीं आना है तो बात की बात है, मगर अभी फिलहाल के लिए ये ऑर्डर का टिकट क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेमेंट नहीं आएगा तो कंटेनर आपके नाम पे ही रहेगा, वो बिलिंग फाइल नहीं करेगा, आप डॉक्यूमेंटेशन भेजने के लिए बोलोगे फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा यार डॉक्यूमेंट आप नहीं भेज रहे हो तो मुझे रहने तो मुझे चाहिए नहीं आपसे कंटेनर, आपको धंधा ही नहीं करना है। तो फिर बाद में आप ही के नाम पे वो दिक्कत आना शुरू होता है। तो इसलिए जो भी तरीके हैं प्रॉपर्ली उनको मेंशन कर देना, ये डेट पे कंटेनर पहुंचने वाला है, उसके पहले आप हमें पेमेंट क्लियर कर दो सो दैट हम लोग डॉक्यूमेंट डिस्पैच करें।
तो ये अग्रीमेंट में हो गया, कम्युनिकेशन पे हो गया, और बार बार चीज़ें इसको हाईलाइट करके बताते रहो। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको लगे कि आप चाह रहे हो कि, और आपको डाउट है कि वो पैसा नहीं देगा। ऐसा कभी कभी फीलिंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे क्या होता है ना, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा कम्युनिकेशन हो जाता है कि आगे वाले को गलत लगता है। तो ऐसा कभी मत करना। जब भी आप बात कर रहे हो एक ढंग से बात करो कि देखो सर, थोड़ी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप पेमेंट क्लियर करवा दीजिए, मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिस्पैच कराता हूँ। अगर नहीं हो पा रही है, तो अगर पेमेंट्स नहीं आया, सर आप बता दो, क्योंकि लास्ट में कंटेनर तो पहुंच जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी, प्लीज़ लेट अस नो। तो 2-2 दिन में रिमाइंडर डालते रहो, सो दैट कंटेनर पहुंचने से पहले उनको डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाए। एक तो वो है। दूसरा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली कर लेना, और दूसरा एस्टिमेशन तो रहेगा ना, क्योंकि कंटेनर जब एस्टिमेटेड टाइम होती है कि इतने टाइम में कंटेनर पहुंचने वाला है, वो डेट अप्रोक्सीमेटली उनके दिमाग में होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि अगर वहाँ पे उन्होंने सीएचए को हैंडल कर रखा है, तो उन्होंने एजेंट को बोल रखा है, तो फिर वो बहुत अच्छी बात है कि वो टाइमली वो मैनेज कर लेंगे। अगर नहीं है तो इससे आपको बचना है, तो आप क्या कर सकते हो कि डीडीपी टर्म्स पे कर सकते हो। सारा ड्यूटी का पैसा ले लिया, सब पैसे ले लिए, आप ही वहाँ पे जाके आपके जो सीएचए है वहीं पे वो क्लियर करेगा, वही कंटेनर निकालेगा, वही शिप करेगा, सारा इंस्पेक्शन खुद ही मैनेज करेगा, उनके वेयरहाउस पे जाके वो ड्रॉप करेगा। वहाँ पे क्या होगा कि अगर कंटेनर उस टाइम पे अनलोड नहीं हुआ, तो आपको कौन से चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे? डिटेंशन चार्जेस। क्योंकि कंटेनर वापस उसी टाइम में मिलना भी है ना, कि आपने लेके कंटेनर चले गए, सारा क्लियर आउट हो गया, कंटेनर लेके चले गए, मगर वहाँ पे अनलोड करना था, मगर वहाँ पे कोई मान के चलो कि वेयर हाउस रेडी नहीं है, या वेयर हाउस का ताला नहीं मिल रहा, ऐसे फालतू की चीज़ें काफ़ी होती है। जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि कुछ भी रीज़न है कि उन्होंने वेयर हाउस रेंट पे नहीं लिया, जो वेयर हाउस के बारे में सोचा था वो कहीं पे किसी और को दे दिया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे काफ़ी बार गड़बड़ होता है। तो अगर ऐसा हो गया तो भी आपको दिक्कत है कि फिर वहाँ पे डैमरेज चार्जेस तो नहीं लगेगा, क्योंकि आपने कंटेनर बाहर निकाल लिया है, मगर डिटेंशन चार्जेस आपको लगना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा कैलकुलेटिवली रहना पड़ेगा। और यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन, अगर पेमेंट आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है? टेलेक्स रिलीज या अवॉइड, तो आप क्या कर सकते हो कि रिलीज ऑर्डर कर सकते हो, या टेलेक्स रिलीज कर सकते हो, जो बीएल कॉपी कंटेनर के साथ ही चला जाता है, या बीएल कॉपी जनरेट भी नहीं होता है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्या होता है कि यहाँ पे डिलेज आप अवॉइड कर सकते हो, सो दैट बायर जब जाएगा तो उसको सॉफ्ट कॉपी भेज दो, सारा डॉक्यूमेंट्स लेके वो अपने आप क्लियर कर देगा, बीएल का कॉपी के लिए वेट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मगर ये तभी करना है जब आपको पेमेंट आ चुका है। टेलेक्स रिलीज क्या होता है, ऑर्डर रिलीज क्या होता है, हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे, मगर ये दिमाग में रखना कि अगर ये चार्जेस लगते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये आपका प्रॉफिट खाना शुरू होता है। अगर बायर उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो वो पे कर रहा है ड्यूटी, या उसका जो लेट फीस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो नहीं करेगा तो फिर ये सारा घूम के आके आप ही को लगने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान में रखना कि कौन से इनकोट टर्म या कौन से पेमेंट टर्म पे आप काम कर रहे हो, सो दैट आपको ये सारी प्रोसेसेस प्रॉपरली क्लियरली आप मैनेज कर लो। क्योंकि डिटेंशन चार्जेस या डैमरेज चार्जेस में थोड़ी एक्सपेंसिव होता है। तो ज़्यादातर अगर आपको कभी भी वेयरहाउस की ज़रूरत पड़ी, अगर आपके पास पैसे हैं इंपोर्ट करने के लिए तो पे कर दो, अगर नहीं है तो भी यहाँ पे वेयरहाउस मिल जाते हैं जो कस्टम वेयरहाउस के अंदर ही मिलते हैं, जो कस्टम के कस्टडी में होते हैं। तो वहाँ पे ही आप अपना माल सब निकाल के लोड करवा के वेयरहाउस में रखवा सकते हो, सिक्योरिटी भी रहेगी, और साथ ही साथ क्या है कि कंटेनर खाली करके दे दो, क्योंकि इसके चार्जेस काफ़ी महंगे मिलते हैं कंपेरेटिव टू वेयरहाउस चार्जेस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद अगर कोई डाउट बची हुई है तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि सारा क्लियर हो गया। अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लेना। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है, कोई भी सपोर्ट चाहिए, बायर फाइंडिंग से लेके लॉजिस्टिक से लेके डोर टू डोर डिलीवरी से लेके सारा सब कुछ कंप्लायंसेस, अगर आपको ऐसे कोई सर्विसेज चाहिए तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ कॉल करके मेरी टीम से बात कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।